हमारे बहुत सारे भाई हैं जो उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि हम दोबारा हाई स्कूल कर लेंगे। दोबारा हाई स्कूल करने के बाद फिर से मैं फार्म को अप्लाई करूंगा। इस बार जिन हमारे भाइयों का लास्ट चांस था उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लोग मेरिट लिस्ट से आउट हो गए हैं। इसलिए उन लोगों के अंदर ये चल रहा है कि मैं दोबारा हाई स्कूल कर लूँगा। तो ऐसा भाई लोग मत करना, आप लोग पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि आप लोगों का जो मार्कशीट होती है वो आधार कार्ड से लिंक कर दी जाती है। तो जो अगर एक बार लिंक कर दिया गया, आप अगर दोबारा हाई स्कूल करोगे, हाई स्कूल करने के बाद जो मार्कशीट लगाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। क्योंकि भारतीय सेना में एक ऐसी टीम बनाई गई है डॉक्यूमेंट वाली, वो जो टीम डॉक्यूमेंट पे ही सर्च करती है तो पकड़ ही लेती है कहीं ना कहीं। तो ऐसा करने से आप लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। और आप लोगों को पता भी है कि आप लोग एक बार आधार कार्ड चेंज कराओ या 2 बार चेंज कराओ, उसमें अगर एक बिंदी भी लगवाते हो तो अगर अपना आप स्टेटमेंट निकलवाते हो तो स्टेटमेंट में सब कुछ दिख जाता है कि आपने अपने आधार कार्ड में क्या क्या किया है। तो आप लोगों के अंदर जो ये चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई गलत काम मत करो। और अगर नहीं इंडियन आर्मी में हो पाया है, आप लोगों का लास्ट चांस था, चांस निकल गया है, तो आप लोग किसी दूसरी चीज़ की तैयारी कर लो। लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो कि इधर के ना रहो उधर के भी ना रहो, 2 साल अपने फिर से बर्बाद करो। तो इसीलिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त फौजी भाई, आप लोगों के लिए कुछ एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मिसगाइड हो गए हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारा फतूर चल रहा है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। मानता हूँ कि आप लोगों के जब कुछ ऐसा होता है तो माइंड चलता ही रहता है शैतान के जैसा, इधर उधर इधर उधर, और माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 140 करोड़ जो आबादी है, तो जो उसको नौकरी नहीं मिली है तो क्या वो लोग खा नहीं रहे हैं कि पहन नहीं रहे हैं कि जी नहीं रहे हैं? ऐसा कुछ इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर नहीं हो पाया आर्मी में 21 साल तक है तो अभी पुलिस की आ रही देख लो, एनटीपीसी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं, किसी में अप्लाई करके देख लो, किसी दूसरे चीज़ की तैयारी कर लो। लेकिन जो आप लोगों के मन में चल रहा है कि मैं नहीं, मैं दोबारा हाई स्कूल कर लूँगा, दोबारा हाई स्कूल करने के बाद आधार कार्ड में चेंज करा लूँगा और फिर से मैं भर्ती दूंगा देखूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो पहले का नियम था, हाँ मानते हैं भारतीय सेना में पहले होता था कि एक बार नहीं अब 3 बार भी मार्कशीट, हाई स्कूल 3 बार करके आते थे, लोग भर्ती देखते थे और सेलेक्ट हो जाते थे और आराम से नौकरी करते थे, ये सब कुछ होता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो एक भारतीय सेना की टुकड़ी बनाई जाती है, उस टुकड़ी में डॉक्यूमेंट सेल अलग से होता है। जो डॉक्यूमेंट सेल बनाया जाता है वो एक पंडाल वंडाल लगा के डॉक्यूमेंट सेल में, जहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट ही चेक होते हैं, आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है, एक एक चीज़ चेक होती है वहाँ पर। तो उससे नहीं आप लोग बच पाओगे, यही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं 3 भर्ती करा चुका हूँ, अभी भी कराया हूँ, अभी इसके पहले भी मैं भर्ती में था, तो तीनों भर्ती में मैं देख चुका हूँ। एक बार मेरी रैली में लगी थी, एक बार मेरी डॉक्यूमेंट सेल में लगी थी ड्यूटी में, तो देख चुका हूँ, अपने आंखों से देख चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। हमारे बहुत सारे भाई थे जो पकड़ लिए जाते थे, उनको साइड में बैठाला जाता था, फिर वो रोते रहते थे, फिर सबका जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाता था सारे बंदे अंदर कर दिए जाते थे, फिर उन लोगों को अलग से जो 300 400 200 250 बनते थे उनको टुकड़ी बना के फिर लास्ट में उन लोगों को भगा दिया जाता था, समझा के गाइड करके ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, किसी दूसरी चीज़ की तैयारी देख लो, ये कर लो वो कर लो, और फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता था। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे इधर उधर की फालतू वीडियो मत देखो जो वीडियो के चक्कर में नहीं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ आपके भाई हों, जिन भाइयों पर ये बीत चुका हो, उन भाइयों से आप पूछ सकते हो। इसीलिए मेरे पास कॉल्स आए, मैसेज आए, हमारे बहुत सारे भाई पूछे कि सर मेरा इस बार लास्ट था तो मेरा नहीं हो पाया है, तो मैं दोबारा हाई स्कूल कर लूँ। तो मैं उनको क्या बताऊँ दोबारा हाई स्कूल कर लूँ? दोबारा हाई स्कूल करने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा हाई स्कूल करने का कोई मतलब भी नहीं है। कोई मतलब है जब हो नहीं सकता, आप भारतीय सेना के लिए कर लो। तो भारतीय सेना में अगर आप फार्म अप्लाई करोगे और दोबारा हाई स्कूल करके, तो आप पकड़ लिए जाओगे कहीं ना कहीं, मेहनत भी करोगे, दोबारा डिग्री भी हासिल करोगे और उसके बाद मेहनत भी, रनिंग भी करोगे, अपना माइंड भी इधर उधर डिस्टर्ब करोगे, कोई हल भी नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना था, ठीक है आप लोगों को ऐसा मत करो, कोई दूसरे चीज़ की तैयारी कर लो। बहुत सारी नौकरियां हैं, ऐसा थोड़ो है, रेलवे है, पुलिस है, एनटीपीसी हो, बहुत सारी है, एक नहीं है हजारों हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देखो। अभी आप आर्मी में आ रहे हो तो आर्मी में लग रहा है, इंडियन आर्मी में जिन हमारे भाइयों, बहुत सारे भाई हैं, अभी एक भाई का पूरा हो गया था, 1 सेंटीमीटर हाइट कम थी तो हाइट की वजह से निकल गया।
यार इंडियन आर्मी में आपको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या योग्यता होती, कितनी हाइट ली जाती है। कक्षा 8 में ट्रेडमैन में डाल सकता हूँ, कक्षा 10 में जीडी में डाल सकता हूँ, कक्षा 12 से क्लर्क में डाल सकता हूँ, टेक्निकल में डाल सकता हूँ, सब कुछ पता है। जब हर चीज़ ओपन है तो उसके बारे में जानकारी ले लो। अब आपकी हाइट कम है 2 सेंटीमीटर, आप कंटिन्यू मेहनत किए जा रहे हो, आपने क्या किया, पेपर को निकाल लिया, उसके बाद क्या किया, फिजिकल के लिए आपने मेहनत की, रनिंग भी तैयारी कर रहे हो, उसके बाद फिजिकल में छट के बाहर हो गए कि आपकी हाइट कम है, तो क्या रहा, कुछ रहा, कुछ नहीं हासिल हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले अपने आप को एक बार नीचे से ऊपर तक प्रिपेयर कर लो। किसी एकेडमी में चले जाओ या किसी दोस्त व्यवहारी से किसी से फीता ले लो, अपना चेस्ट नाप लो, अपनी हाइट नाप लो, अपना पूरा शरीर देख लो, मैं फिट फॉर फिट हूँ, कहीं कोई टूटा नहीं है, कुछ है नहीं। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? आज मेरे पास 4-5 काले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।